बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स बखैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर से कामयाब करे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मैथ ए एंड मैथ बी एंड जनरल मैथ के जो ऑनलाइन एमसीक्यूज़ की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं उसके सेक्शन नंबर 1 के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैथ ए का सेक्शन नंबर 1 जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 आता है, और जनरल मैथ का सेक्शन नंबर 3 जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 आता है। ये बीएससी मैथड की बुक है, उसमें से ही आता है। जैसा कि आप सबको पेयरिंग स्कीम तो मालूम होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको सबसे पहले इसकी पेयरिंग स्कीम दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर पेयरिंग स्कीम जो है। ये थोड़ी वीडियो लेंथी बनेगी, लेकिन आप लोगों ने काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखना है, और एंड पर आपको मैं इसके नोट्स का भी बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी डबल मैथ मैथ ए एमसीक्यूज़। यहाँ पर आप लोग देखें, ये देखें बीएससी पार्ट 2 मैथ ए कोर्स 4th ईयर पेयरिंग स्कीम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2019 पेयरिंग स्कीम 100% सक्सेस इन एग्ज़ाम। तो अब आपको जो सेक्शन 1 जो बनता है मैथ ए कोर्स वालों का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में से आप लोगों ने 4 क्वेश्चन वगैरह जो है करने आते थे, 2 क्वेश्चन करने होते थे। सेक्शन 2 में से आपको 2 क्वेश्चन आते थे और 1 क्वेश्चन करना होता था। और उसके बाद सेक्शन 3 में से आपको 2 आते थे और 1 करना होता था। सेक्शन 4 में से 4 आते थे, 2 करना होता था। उसके बाद आपका 34 नंबर का जो पेपर आता था सेक्शन 1 बीएससी मैथ ए कोर्स का, सेक्शन 1 के अंदर आप लोगों के जो चैप्टर आते हैं आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूं। सेक्शन 1 आप लोगों को आता था चैप्टर नंबर, यहाँ पर लिख रहा हूं चैप्टर नंबर 3, 4 और ये 5। और अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर का आपका सेक्शन नंबर 2 आएगा। सेक्शन नंबर 2 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इन चैप्टर्स के आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेक्शन नंबर 2। अब इसके अंदर मैथ ए कोर्स के जो चैप्टर्स आएंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ चैप्टर नंबर 7 इसके अंदर आएगा। और अब सेक्शन नंबर 3 16 नंबर का आएगा। उसके अंदर जो है आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स होंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैथ ए, मैथ बी और जनरल मैथ वालों के लिए वीडियो है। तो चैप्टर नंबर जो है आपका सेक्शन नंबर 3 में 9 और 9.1 से लेकर 9.6 तक आपका सेक्शन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं 34 नंबर का एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4। इसके अंदर जो आप लोगों का चैप्टर आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सेक्शन नंबर 4 के अंदर आप लोगों का मैथ ए वालों का जो है चैप्टर नंबर यहाँ पर 10 जो है, सिर्फ 10 चैप्टर है। उसके बाद आप लोगों का ये 100 नंबर का पेपर पूरा हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं बीएससी डबल मैथ मैथ बी के जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी जो पेयरिंग स्कीम है, आप लोगों की पेयरिंग का जो पैटर्न है, पैटर्न पहले वाला ही है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका सेक्शन नंबर 1 34 नंबर का आएगा। अब 34 नंबर का सेक्शन 1 तो आएगा, लेकिन सेक्शन 1 के अंदर चैप्टर कौन कौन से होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 है मेथड, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है कैलकुलस का, इसके अंदर आएगी 2.6। और उसके बाद साथ ही चैप्टर नंबर 9 आएगा कैलकुलस का, एक्सरसाइज 9.1 से 9.8 तक होगा। उसके बाद सेक्शन 2 की जानिब बढ़ते हैं, ये भी आपका 34 नंबर का सेक्शन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं सेक्शन 2 के अंदर आप लोगों के कौन से जो हैं चैप्टर्स आएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 8 मेथड का आप लोगों का यहाँ पर होगा, और इसके अंदर नंबर थ्योरी साथ आपके ऐड होगी। मैथ बी का ये बता रहा हूँ। उसके बाद सेक्शन 3 में 16 नंबर का क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि 16 नंबर का आपका जो है सेक्शन 3 मैथ बी वालों का, ये वही पेयरिंग स्कीम है जो आप लोगों ने जिसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करी है। तो ग्रुप थ्योरी का मतलब कि चैप्टर नंबर 2 मेथड का है ही है। सेक्शन 4 आपका है 16 नंबर का है। ये किसमें कौन सी बुक है क्या है इसका मैं बताता हूँ। सेक्शन नंबर 4 आपका क्या है, तो काइंडली आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। तो मैट्रिक स्पेस की जो बुक है उसका आपका सेक्शन 4 आएगा। ये हो गया आपके 100 नंबर कंप्लीट। अब हम चलते हैं बीएससी जनरल मैथ के एमसीक्यूज़ हैं और इसका मैं आपको पेयरिंग स्कीम बताता चलूँ कि पेयरिंग स्कीम वगैरह क्या है। 34 नंबर का आपका पहला सेक्शन आएगा, और पहला सेक्शन बनेगा कौन से चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8। या तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 कर लें या चैप्टर नंबर 8 कर लें, तो आपका जो था सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता था। लेकिन मैं आपको चैप्टर नंबर 1 भी रीड भी कराऊंगा। सेक्शन 2 आपका आता है वेक्टर एनालिसिस की बुक है, उसमें से आएगा आप लोगों का ये सेक्शन। उसके बाद 16 मार्क्स का सेक्शन नंबर 3 बनेगा आपका, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और चॉइस के ऊपर चैप्टर नंबर 6, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर का सेक्शन नंबर आपका 4 होगा। तो जनरल मैथ का 34 का पहला था, दूसरा भी 34 का था, उसके बाद तीसरा जो था आपका 16 का था, और अब ये चौथा भी 16 का है। सेक्शन 4 चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर में 10 आएगा। ये था जी
पेयरिंग स्कीम मैंने आपको बता दी है। और अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों ने जो चैप्टर वगैरह स्टार्ट करने हैं इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही हम लोग जो है चैप्टर वगैरह जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जो आज की तैयारी का। बेसिकली सेक्शन 1 हम लोगों ने मैथ ए का करना है और जनरल मैथ का हम लोगों ने सेक्शन नंबर 3 करना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 मेथड का। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो काइंडली आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। एंड तक वॉच जो स्टूडेंट नहीं करेगा तो वो बाद में फिर कमेंट ही करेंगे कि ये क्या था वो क्या था। तो आप लोग वीडियो को काइंडली पूरा देखा करें, ठीक है। अब आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैथ ए का आप लोग के पास सेक्शन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और जनरल मैथ का सेक्शन नंबर 3 है। यही चैप्टर नंबर 3, 4, 5 यानी ये जो पहला हिस्सा है वीडियो का ये जनरल मैथ और मैथ ए वालों के लिए है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला एमसीक्यू यहाँ पर है, ए इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ए जो है आप लोगों के पास पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अब आप लोगों ने चैप्टर रीड किया है, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। हैविंग पीरियड 2, अब उसका कहने का मतलब ये है कि एक आप लोगों के पास पीरियोडिक मैट्रिक्स है, उसका हैविंग जो पीरियड उसका उसने दे दिया हुआ है। अब वो कहते हैं जो पीरियोडिक मैट्रिक्स आएगा उसका आंसर जो है ए का क्या आएगा। आप सबको मालूम है कि पीरियोडिक मैट्रिक्स निकालने का जो आपको 3.1 के अंदर तरीका बताया गया था कि a की पावर k+1 इज़ इक्वल टू a, यानी इसका फार्मूला क्या होता है, k इज़ अ पीरियड, k उसका अंदर क्या होता है पीरियड। तो यहाँ पर आप लोग k की जगह 2 लगाएं तो k+1 क्या होगा, k की जगह 2 लगाएं तो 2+1 3, तो a की पावर 3 इसका राइट ऑप्शन आता है, यानी अल्फ़ा ऑप्शन ए ऑप्शन इसका राइट है, a की पावर 3। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा रीड करके तो अच्छे तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि आप लोगों ने टिक लगा देना है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच a की पावर p इज इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड। अब वो कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों के पास a है विच a की पावर p 0 है, तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, लीनियर होगा, निलपोटेंट होगा, एम्प्टी होगा, नन होगा। आप सबको पता है कि a की पावर हम लोग p a की पावर हम क्या लें कि आंसर 0 आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं निलपोटेंट। ये इसकी कंडीशन है, ये भी अहम एमसीक्यूज था। अगले एमसीक्यूज की जानिब हम बढ़ते हैं। इन निलपोटेंट मैट्रिक्स p इज़ कॉल्ड, निलपोटेंट मैट्रिक्स के अंदर जो p होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये भी अहम एमसीक्यूज है, निलपोटेंसी इंडेक्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब अब हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज़ आइडेम्पोटेंट, कौन सा मैट्रिक्स इनमें से आइडेम्पोटेंट है। आप सबको पता है कि अगर हम मैट्रिक का स्क्वायर लें तो वापस वही मैट्रिक आ जाए, यानी ए का स्क्वायर लें तो हम वापस हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट। आप लोग ये याद भी रखते जाएं, कॉन्सेप्ट मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। A square matrix A such that A square is equal to I is called an, यहाँ पर ऑप्शन जो बनता है राइट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि A मैट्रिक्स आप लोगों को लेट्स सपोज कोई भी मैट्रिक्स होगा, या आप लोग अपने पास से भी गिवन कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स 2x2 का ले लें, 3x3 का ले लें, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर अगर आइडेंटिटी आ गया तो उसका मतलब है ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक है। तो नेक्स्ट बहुत ही अहम जो है एमसीक्यूज आपके सामने है, ABCD का होल का ट्रांसपोज ये कैसे ओपन होता है। तो आप लोग ये याद रख लें, एक ट्रांसपोज और एक इन्वर्स ये हमेशा उल्टा खुलता है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगी डी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इट मीन्स के बीटा ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। द डायरेक्शन को साइन ऑफ टू लाइन्स आर λ1, λ2, λ3 एंड μ1, μ2 और μ3 परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन। तो आप सबको पता है कि जब ये परपेंडिकुलर ईच अदर हो तो इनका जो सम होता है वो 0 होता है, नॉट अ 1, ठीक है, ये 0 होता है। तो इसका मतलब है अल्फ़ा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अहम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसपोज आ जाए या इन्वर्स आ जाए उसको ओपन कैसे करना है, उसको हमेशा हम उल्टा ओपन करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ADBC का होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा, C इन्वर्स, B इन्वर्स, D इन्वर्स, A इन्वर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग ढूंढें कौन सा इसका ऑप्शन है, तो इसका अल्फ़ा ऑप्शन ही जो है इसका राइट है। ये थे जी मैथ ए के एमसीक्यूज़, और भी नेक्स्ट पेज पे एमसीक्यूज़ हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों को जो है ऑनलाइन एमसीक्यूज़ की तैयारी करवा दें और आप लोगों को नोट्स भी दे दें, तो मैं एंड पे बताऊँगा कि आप लोगों को नोट्स वो जो है एंड पे कैसे मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेविंग,
तो आप लोग अब देख सकते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ बहुत ही मज़े का है। यहाँ पर इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, कहता है अगर ए और बी सिमेट्रिक होंगे। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? आप सबको मालूम है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वापस ए आ जाए, या बी का ट्रांसपोज लें वापस बी आ जाए, यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो वापस वो मैट्रिक्स आ जाए, तो उसका मतलब है ये सिमेट्रिक होंगे। अब कंडीशन उसने कह दिया ए बी हमें कहता है सिमेट्रिक है, तो आगे कहता है क्या प्रूव ये करो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा क्या वो भी सिमेट्रिक है? जी बिल्कुल सिमेट्रिक है। मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ। ए बी का आप होल ट्रांसपोज करेंगे तो उसको बराबर करें तो आपको पता है ट्रांसपोज उल्टा खुलता है, बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो उसने ऑलरेडी हमें कह दिया कि ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो यानी इसका मतलब है ए बी बराबर आ जाएगा बी ए के। तो बाय कम्यूटेटिव लॉ ये दोनों के हैं आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है यस ऑप्शन इसका, अल्फा ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एमसीक्यू की जानिब। एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ओवर सी, व्हाट इज सी? व्हाट इज सी? कम्प्लेक्स नंबर एंड के बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, देन के ए के ऊपर जो है बार है ये किसके बराबर होता है? आपको सबको पता है कि बार अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो अलग अलग हो जाती है। बीटा ऑप्शन इज़ राइट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ए बार का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? यहाँ पर आप लोगों ने एक मैट्रिक्स लेट कर लेना है। लेट करने के बाद आप लोगों ने उसका ट्रांसपोज लेके आप लोगों ने चारों में से एक ऑप्शन लगाना है, तो इसका ऑप्शन अल्फा होगा। द ट्रांसपोज ऑफ पी टी ए पी, इसका ट्रांसपोज क्या होगा ये आप लोग खुद करें। मैं फिर भी बता देता हूँ कि ट्रांसपोज उल्टा खुलेगा, तो इसका मतलब क्या है? पी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और पी, यानी इसका जो ऑप्शन आएगा बीटा ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब अब हम लोग बढ़ते हैं। इफ़ ए और ए का इन्वर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, वो कहता है अगर ए और ए का इन्वर्स जो आइडेंटिटी होगा देन ए इन्वर्स ए इज़ इक्वल टू, तो ये भी आइडेंटिटी ही आता है, ये प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी इन्वर्स की। तो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब हम लोग बनना है फाइंड द इन्वर्स ऑफ आयोटा 1 1 और आयोटा। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं आप लोग को अच्छा पता है कि ए इसको सबसे पहले लेट कर लें मैट्रिक्स को, उसके बाद ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। ये फार्मूला साथ साथ आप लोगों को मैं बताता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। बेसिकली रैंक कैसे निकालते हैं मैं इसको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रैंक आप लोग कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने एक फॉर्म पढ़ी होगी इचिलियन फॉर्म और एक रिड्यूस इचिलियन फॉर्म, यानी एक को गॉसेस एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं और एक को गॉसेस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं, आप सबको मालूम है। तो वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आता है यहाँ पर इसका जो रैंक आएगा इसका चार्ली ऑप्शन आएगा, सी इसका राइट ऑप्शन है। ये थे जी मैथ ए के जो थे नोट्स थे, ये मैंने बनाए थे। इसके अलावा और भी नोट्स काफ़ी बने हुए हैं। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग मेरे से नोट्स वगैरह जो हैं मैथ ए के मैथ बी के वो कैसे ले सकते हैं और जनरल मैथ के कैसे ले सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को मैथ बी के जो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ। चलिए आप लोग देख सकते हैं कि बीएससी मैथ ए, मैथ बी, जनरल मैथ, बीएससी इंग्लिश एमसीक्यूज़ नोट्स आर आल्सो अवेलेबल। तो व्हाट्सएप नंबर आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ 030644038840। जो स्टूडेंट्स ये मेरे से नोट्स बाय करना चाहते हैं वो मेरे से नोट्स बाय कर लें। बाय करके आप लोग मेरे से जो है नोट्स को उसके बाद आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। ये मैंने आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ दिखाए थे, थोड़े से एमसीक्यूज़। अब इसके बाद मैं आपको जो एमसीक्यूज़ बनाए हैं वो भी आपको मैं दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। और इसके अलावा साथ ही साथ आपको मैं प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी दिया करूँगा कि आप लोगों ने ये जो एमसीक्यूज़ वगैरह हैं इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे से ये जो है नोट्स आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए गए हैं और ये कैसे टेक्निकल टाइप जो मैथ्स के एमसीक्यूज़ हैं ये बनाना एक आसान काम नहीं है। ये एक कोई मैथमेटिशियन ही जो है आप लोगों के लिए बना सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बीएससी मैथ ए, मैथ बी, जनरल मैथ, बीएससी इंग्लिश एमसीक्यूज़ नोट्स आर आल्सो अवेलेबल। जिन स्टूडेंट्स ये नोट्स हमारे से बाय करने हैं वो हमारे से बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 030644038840। तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता करके जो है आप लोग हमारे से नोट्स ले सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, जो आपका जो एक मेन पार्ट जो था। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैथ बी के भी आपको मैं थोड़े से एमसीक्यूज़ बता देता हूँ कि आप लोग ने कैसे करने हैं, क्या इसका प्रोसीजर है। मैथ बी का आप लोगों का सेक्शन नंबर जो 1 है कैसे सोल्व करना है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्री एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोगों ने ये आपको पता है टिक द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है x प्लस आयोटा वाई वेयर x इज है। तो आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल और इमेजिनरी नंबरों का मजमुआ होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका रियल राइट है। ए प्लस आयोटा बी इज़ कम्प्लेक्स नंबर वेयर आयोटा बी इज़, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आयोटा जिस नंबर के साथ आ जाए वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू जरा टेक्निकल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 कम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म।
तो पोलर फॉर्म को आप लोगों को सोल्व करना आता ही होगा। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं वो हमारे से जो है रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो ऑप्शन आप लोग देख लें, यहाँ पर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। राइट इसका ऑप्शन डेल्टा होगा। डेल्टा ऑप्शन राइट क्यों होगा उसकी एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर करूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बी ऑप्शन, आपको इतना तो पता है कि यहाँ पर हम कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग सिस थीटा लिख सकते हैं, इतना सबको मालूम है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 सिस माइनस पाई/3। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार्ली ऑप्शन के अंदर कोस माइनस पाई/3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई/3। तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो होगा डेल्टा ऑप्शन राइट है, यानी ये इसकी ही दूसरी फॉर्म है। तो नेक्स्ट आंसर की जानिब अब हम लोग बढ़ते हैं। -5 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो यानी -5 आयोटा भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपने पोलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो लिखने के बाद अब आप लोग ये मैंने आंसर खुद ये छोड़ दिया है, तो आप लोग खुद बताएं कि ये क्या इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आंसर की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। इन केस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आर्गूमेंट z इज़ इक्वल टू। तो आपको पता है कि आर्गूमेंट z बराबर होता है थीटा के, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स जो है आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो आप लोग उसको भी निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं x के ऊपर। तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट आंसर की जानिब हम बढ़ते हैं। आर्गूमेंट z1 ओवर z2, ये प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये अगर डिवाइड हो रहे हों तो ये माइनस हो सकते हैं। इसको लॉग के कानून के साथ बिल्कुल मत मिलाना, ये मैंने आपको बता दिया है। होता लॉग का कानून भी यही है कि डिवाइड हो रहे हो तो हम उसको माइनस कर देते हैं और प्लस हो रहे हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट आंसर की जानिब हम बढ़ते हैं। फाइंड, अब यहाँ पर कहते हैं z का मोड निकाल दो, और z की वैल्यू से यहाँ पर दे दी है z इज इक्वल टू -2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस आयोटा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसका इसका ऑप्शन जो आएगा 40 आएगा यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो इसको आप सॉल्व करें तो उसका ऑप्शन राइट आएगा 40 ही आएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर मोड लें, आपको पता है यहाँ पर -2 आयोटा का मोड लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थी आज की वीडियो, मैंने आज के जो MCQ से आपके साथ मैंने जो है शेयर कर दिए हैं। तो आगे भी MCQ जिसकी हो रहे हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आगे ही वीडियो काफ़ी लेंथी बन गई है, फिर भी आपको मैं MCQ बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इफ़ z1 z2 आर कम्प्लेक्स नंबर शो दैट, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा। तो आप लोग समझदार हैं, इसको सॉल्व करें और इसका ऑप्शन बीटा इसका राइट ऑप्शन होगा। ये थे जी MCQs मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, आप लोग एक दफ़ा इसको देख भी सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो है नोट्स खरीदना चाहते हैं अब सुन लें आप लोग, नोट्स के साथ आप लोग हम लोग ये देख सकते हैं कि आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। जो स्टूडेंट्स नोट्स वगैरह बाय करेंगे तो उनको हम लोग यह भी नोट्स अवेलेबल करेंगे कि उसके अलावा भी कोई और जो MCQs वगैरह बनते होंगे आप लोग इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स के लिए है जो नोट्स लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, वो हमें हमारे से रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये देख लें आप लोग, ये आपको नोट्स भी हम देंगे, तो ये आप लोग इसमें से और तैयारी कर लें और आप अपने MCQs में जो है अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो ये थे जी आपके पास, ये हम नोट्स भी आपको दे देंगे ये वाले भी। तो उसके बाद जिसके नोट्स होंगे आपको ये भी देंगे, और साथ प्रैक्टिस टेस्ट आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। सारे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट जो है यहाँ पर ये देखें, प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम आपको देंगे। यहाँ पर मैंने इसको ऑप्शन लगाए हुए हैं लेकिन मैंने राइट ऑप्शन नहीं लगाया हुआ, कुछ का राइट है, लेकिन आपको मैं इसकी की भी एंड पे दे, जो स्टूडेंट्स लेंगे मैं इसको की भी दूंगा आपको। तो आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों ने टेक्निकल MCQs हैं, तो इसको आप लोगों ने कैसे सोल्व करना है, सोल्व करने का मेथड भी आपको पता है। जो नहीं पता होगा थोड़ी सी हेल्प आपकी मैं भी कर दिया करूँगा जब मेरे पास टाइम हुआ करेगा। तो आप लोगों की आज की यही वीडियो थी। तो अगर आप लोग चाहते हैं जो स्टूडेंट्स BSc मैथ A मैथ B और जनरल मैथ के हैं और साथ साथ BSc इंग्लिश के हैं, वो आप लोग मेरे से नोट्स जो हैं बाय कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स जो स्टूडेंट्स बाय करना चाहते हैं तो वो मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।